डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉज में दो स्टेटमेंट्स हैं। आज हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे बात करेंगे, जो ये स्टेटमेंट देती है जी कि अगर दो ए और बी दो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट कोई भी सेट है जो हम ले सकते हैं, अंडर कंसिडरेशन होते हैं, इसमें हम बात कर चुके हैं। तो फिर ए यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, यानी हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, अब इसके लिए हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। हम एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करते हैं जो कि है 1 2 3 4 5 अप टू 10। ठीक है, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम ए और बी, हमने स्टार्ट में बोला था कि जो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है और कॉम्प्लीमेंट में और डिफरेंस ऑफ सेट में फ़र्क ये है कि कॉम्प्लीमेंट में हम जो सेट का डिफरेंस लेते हैं वो सेट वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है, लेकिन डिफरेंस के लिए सेट्स का सबसेट होना ज़रूरी नहीं है। अब हम दो सेट लेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। लेट्स से ए सेट हम ले लेते हैं, इसके अंदर हम पॉजिटिव नंबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी इवन नंबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ जी कि ए इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 और 10। ठीक है, इसी तरह बी हम ले लेते हैं, बी इज़ इक्वल टू ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट्स हो गए। अब हम इन पे अप्लाई करेंगे ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है डी मॉर्गन लॉज की। ठीक है, जो है लेफ्ट हैंड, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में और इसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें हमारी जो कॉम्प्लीमेंट है यानी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है जी यू यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को जो है वो उसका डिफरेंस लेंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम जो है ए यानी ए यू माइनस ए करें या यू माइनस बी करें, इस तरह से हम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ए यूनियन बी लेना है बिकॉज होल कॉम्प्लीमेंट है। तो इस केस में हम देखते हैं जी ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसको ये किस तरह से आएगा, इसमें सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे जो कि है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, उसके बाद इसकी यूनियन हम ले रहे हैं बी के साथ जो कि है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, इसी तरह अब हम इनकी यूनियन जब देखते हैं तो हमें पता चलता है जी यूनियन के अंदर ये दोनों जो है डिसजॉइंट सेट्स हैं, ये आपस में इनके तमाम के तमाम एलिमेंट्स यूनियन के अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जब मैं यूनिवर्सल सेट से इसका डिफरेंस लूँगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से जब मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कि यूनिवर्सल सेट जो है ख़ुद यहाँ पे मैं शॉर्ट स्टेप में करूँगा। यूनिवर्सल सेट अगर आप देखें तो ख़ुद यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 to 10 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास जो ए यूनियन बी आया है, ठीक है, यानी यहाँ पे याद रहे आपको कि ये हमारे पास क्या है ए यूनियन बी। अब अगर मैं इन दोनों सेट्स का, ठीक है, इन दोनों सेट्स का मैं डिफरेंस लूँ यानी वो एलिमेंट लिखूँ जो कि यू के अंदर तो है लेकिन ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास जो जवाब आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में वो बिल्कुल क्या आएगा, खाली सेट। बिकॉज ए 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है और ए यूनियन बी के अंदर भी तमाम के तमाम वही एलिमेंट्स हैं जो कि यू के अंदर है। तो लिहाजा हमारे पास जो यू माइनस ए यूनियन बी यानी कि जो हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो खाली सेट के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे मैं मुख्तलिफ फाई की फॉर्म में लिख देता हूँ, वो क्या है, खाली सेट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। जब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं जो कि है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, आपने ये बात रखनी है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, खाली सेट। अब हम राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है जी, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब अगर आप ए कम्प्लीमेंट को देखें तो ए कम्प्लीमेंट, अब इसमें हमने ये होल कॉम्प्लीमेंट नहीं है बल्कि ये सेट्स की ए और बी की पहले अलहदा से कॉम्प्लीमेंट है, फिर उनकी आपस में इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी ए कॉम्प्लीमेंट जो किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के इक्वल होगा। अब यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 10, और हमारे पास जो ए है वो इक्वल है इवन नंबर्स के साथ 2 4 6 8 और 10। तो अब अगर आप 1 से लेकर 10 तक
के सेट से एक इवन नंबर का सेट जो कि 2 से 10 तक है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास जो सेट बचेगा वो क्या होगा, ऑड नंबर का सेट हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप बी कम्प्लीमेंट करेंगे तो बी कम्प्लीमेंट के अंदर u माइनस बी होगा। अब आप देखें इसके अंदर तो ऑब्वियस ही बात है कि u हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 10 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेट जो है बी है वो ऑड नंबर का सेट है 1 3 5 7 9 का। अब अगर आप 1 से लेकर 10 तक यूनिवर्सल सेट से आप ऑड नंबर का सेट जो है 1 से 9 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पीछे फर्स्ट जो है 5 इवन नंबर जो है 2 4 6 8 10 ये बच जाएगा। ठीक है, इसके जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, सेट में से जो हमारे पास इवन नंबर्स निकलते हैं 2 4 6 8। अब आपको याद रहे यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूं कि हमारे पास u था, ये हमारे पास u माइनस ए है, ये हमारे पास u माइनस बी है। अब ये कॉमन सेंस की बात है, ये ऑब्वियस बात है कि आप देखें यूनिवर्सल में से जब आप a निकालते हैं तो आपके पास जो है वो ऑड नंबर का सेट निकलता है। ठीक है, यानी फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ठीक है, इसी तरह जब यूनिवर्सल सेट से आप b निकालते हैं तो आपके पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स निकलते हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स निकलते हैं। अब अगर आप देखें तो ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, यानी ए कम्प्लीमेंट ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे मुश्तमिल है, बी कम्प्लीमेंट इवन नंबर पे मुश्तमिल है। जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, जब हम इनकी इंटरसेक्शन अगर कर लें यानी ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ऑड और इवन में कोई भी एलिमेंट जो है वो मुश्तरक नहीं होगा, यानी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट को इस तरह लिख लें और किस तरह 5। तो हमारे पास हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो लिहाजा हम ये बात कर सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट जो है, ठीक है, वो इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट की। ये थी डी मॉर्गन की फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डी मॉर्गन की सेकंड स्टेटमेंट पे।